Hello everyone, welcome to the online class. In this lecture, we are going to start exercise 10th D in a continuation from our previous class. Okay, ये previous class में हमने question number 2 तक किया था. In that class, we have seen a conversion from a degree centigrade to degree Fahrenheit and degree Fahrenheit to degree centigrade. Okay, I hope you had remember both the formula, two formula that I had given. Okay, so I hope you had remember. Okay, for recollection, I'm writing these two formula over here. सबसे पहले क्या था, फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है. सेंटीग्रेड इंटू 9/5 प्लस 32, एक ये फॉर्मूला था. और जो दूसरा फॉर्मूला था डिग्री सेल्सियस के लिए वो था फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9. यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जो फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला है उसमें 9/5 आता है और जो सेंटीग्रेड वाला फॉर्मूला है उसमें 5/9 आता है, ठीक है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज एंड डोंट मेक अ सिली मिस्टेक इन अ एग्ज़ाम. ओके, बी केयरफुल विद दिस वन. आमतौर पे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे 9/5 की जगह 5/9 लिख के आते हैं या फिर यहाँ पे 9/5 उल्टा लिख देते हैं, ठीक है. सो बी केयरफुल विद दैट. नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं इस लेक्चर के लास्ट में आपको करवाऊंगा, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. आई हैड टू फ्लाई टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली, मतलब दिल्ली से मुंबई हम जा रहे हैं, ठीक है. वेयर टेम्परेचर वॉज 45 डिग्री सेंटीग्रेड. कहाँ पे था, दिल्ली में. सो इन अ दिल्ली द टेम्परेचर इज़ 45 degree centigrade. Okay, now in a Mumbai, I found the temperature was less by 20 Fahrenheit. मुंबई में क्या है, मुंबई का टेम्परेचर हमको नहीं बताया है, बट उन्होंने क्या बोला है कि इससे लेस है, मतलब कम है, ठीक है. कितना, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट. 20 फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर कम है. तो हम क्या करेंगे, इसका हमको मुंबई का टेम्परेचर हमको ढूंढना है, ठीक है. व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन अ डिग्री फ़ारेनहाइट इन अ मुंबई. तो यहाँ पे जो हमको आंसर चाहिए वो फ़ारेनहाइट में चाहिए. यहाँ पे डिफरेंस जो हमको दिया है दैट इज़ ऑल्सो इन अ फ़ारेनहाइट. नाउ इन अ temperature of Delhi which is given in a degree Celsius, we have to convert in a degree Fahrenheit first. Okay, so मैं क्या करूँगा, ये जो 45 डिग्री सेल्सियस है उसको मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में. तो ये मैं जो फ़ारेनहाइट वाला मेरा फॉर्मूला है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ 45 इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 9×5 = 45, ठीक है. सॉरी, 5×9 = 81 + 32. So my answer would become, if you add this 81, okay, and 32, your answer has become 113 degree Fahrenheit, right, इन अ दिल्ली. अभी देखो दिल्ली में ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना है, 113. मुंबई में कितना है, 20 फ़ारेनहाइट लेस है. तो मुंबई का टेम्परेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 113 माइनस 20, दैट इज़ नथिंग बट 81 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, दैट इज़ योर फाइनल आंसर. oh sorry 93, sorry, my mistake. It's 113 minus 20 is 93 degree Fahrenheit. Okay, now that would be your answer. And यहाँ पे भी आपको लिख लेना है 93 डिग्री फ़ारेनहाइट. और ये जो 45 डिग्री सेल्सियस था इज़ इक्वल टू व्हाट, दैट इज़ 113 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये हमने यहाँ से ये फॉर्मूला से निकाला था, ठीक है. Okay, so 93 degree Fahrenheit, that is your final answer. Now we'll see the next question, that is question number 5.
Now question number 5, the temperature recorded in the morning was 25 degrees centigrade. Okay, temperature recorded in the morning was how much? 25 degrees centigrade on the 1st of October. But during a day, during a daytime, a temperature is increased by a 10 degree Fahrenheit. क्या हुआ कि दिन में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया कितना? 10 डिग्री फ़ारेनहाइट. फाइंड द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टाइम इन अ डिग्री फ़ारेनहाइट. देखो यहाँ पे 1 अक्टूबर की बात चल रही है. मॉर्निंग में टेम्परेचर कितना था? 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक, यहाँ पे फिर डे टाइम में टेम्परेचर कितना बढ़ गया वो हमको पता है. ठीक है, इंक्रीज़ हुआ है मतलब कि प्लस कितना? 10 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो हमको ये पता करना है कि डे टाइम में मतलब कि यहाँ पे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा. ठीक है, नाउ सी, first we have to convert this 25 degree centigrade into the Fahrenheit. Now formula for the Fahrenheit is C into 9 by 5 plus 32. 25 into 9 upon 5 plus 32. Okay, now 5 5s are, what is that? 45 plus 32. Okay, so Fahrenheit, the answer is 77 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, ये आंसर आ गया आपका. तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू व्हाट? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट. नाउ प्लस 10 करके यहाँ पे आंसर लिखना है ना. डे टाइम में कितना इंक्रीज हो गया टेम्परेचर? प्लस 10 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो द आंसर इज 87 डिग्री फ़ारेनहाइट. Because in this you have to add this 10 degree Fahrenheit in order to get the temperature of daytime. It means 87 degree Fahrenheit, that's a day time temperature. ठीक है. Now okay, now move towards the question number 3. जो question number 6 है वो आपको होमवर्क में करना है. ठीक है, question number 3 में कुछ फिलअप्स दी हुई है. उसमें जो कैलकुलेशन वाली फिलअप है दैट ओके, आई लेट यू नो. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट वन. इन अ समर, ओके, आई एम राइटिंग आंसर ओवर हियर, ओके, सो दैट इट इज़ विजिबल. क्वेश्चन नंबर 3, ओके, द फर्स्ट वन. इन अ समर सीजन वी वियर व्हाट काइंड ऑफ अ क्लॉथ? समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका कॉटन. स्वेटर तो नहीं पहनते ना हम लोग, कॉटन वाले कपड़े अच्छे रहते हैं. ठीक है, गर्मियों में. कॉटन क्लॉथ. एंड इन अ डैश वी वियर अ वुलन क्लॉथ. ओके, वुलन क्लॉथ हम कौन सी सीजन में पहनते हैं? विंटर. ठीक है, सो इन अ सेकेंड ब्लैंक, इन द फर्स्ट वन ओनली, द आंसर इज विंटर. When the temperature, second one, when the temperature was 7 degrees Celsius, I had to wear dash to protect myself. 7 डिग्री तो बहुत कम टेम्परेचर हो गया. ठीक है, नॉर्मल हमारे रूम का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास. ठीक है, तो ये जो 7 डिग्री है मतलब ठंड है. ठीक है, ठंड में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लॉथ. तो यहाँ पे आंसर आएगा वुलन क्लॉथ्स. This kind of clothes you have to wear to protect yourself. Okay, water boils मतलब जो पानी होता है वो बॉयल होना कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टार्ट होता है? 100 डिग्री. उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब उसका टेम्परेचर पहुंचता है पानी का, गर्म करते करते जाते हैं तब, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, एंड फ्रीजेज एट, फ्रीजेज मतलब जमना. ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर आप कह सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस. और मैं यहाँ पे और करके लिख रहा हूँ, आपको यही आंसर लिखना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, उसको सेल्सियस में जब आप कन्वर्ट करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आएगा. ठीक है,
तो इस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होना मतलब कि बर्फ़ बनना चालू हो जाता है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन, विच इज़ कोल्डर। Okay, so in a fourth, that which is colder is a 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि दोनों अलग अलग यूनिट में दिए हुए हैं, सो दैट यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इन अ सेम यूनिट। either you convert this 32 degree Fahrenheit into a degree Celsius or a degree Celsius 0 degree Celsius into a degree Fahrenheit, okay, then you can compare। तो ये कन्वर्जन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी कन्वर्ट कर सकते हो और पता लगा सकते हो, ठीक है, कि आपका कौन सा वाला कूलर है, ठीक है। कोल्डर मतलब कि जो कम आता है वो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। सो हियर आई एम राइटिंग a direct answer because when you are converting you are getting both are same, दोनों एक ही आएंगे। जब आप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करोगे ना डिग्री सेल्सियस में, यू आर गोइंग टू गेट अ 0 डिग्री सेल्सियस एज अ आंसर। सो आंसर इज बोथ आर सेम, ओके। ये आप खुद से एक बार यहाँ पे ये सब में ट्राई कर लेना, ठीक है, कन्वर्ट करके। वी कैन गो टू द पिकनिक एट द टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब हम कौन से टेम्परेचर पे हम पिकनिक जा सकते हैं, ठीक है। बाहर जाने के लिए कौन सा टेम्परेचर सही है, 32 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। द आंसर इज़ 32 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री फ़ारेनहाइट इट मीन्स टू कोल्ड, ओके। सो आंसर इज़ 32 डिग्री सेल्सियस। The sixth one, I can take a bath at the room temperature at 70 degree Celsius or 70 degree Fahrenheit। तो obviously 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, 70 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ सेवेंथ वन, इन अ विंटर we take a cup of a soup at 85 डिग्री सेल्सियस और 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इन अ विंटर वी आर गोइंग टू टेक अ सूप, मतलब कि ये जो सूप हमने बॉयल किया होता है ना, तो उसका टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ना कि फ़ारेनहाइट, ठीक है। हम बॉईल करते हैं, वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये उसके आसपास का टेम्परेचर है। नाउ एट्थ वन, दैट इज़ H1, अ स्नोमैन कैन बी मेड एट अ टेम्परेचर। स्नोमैन मतलब ये बर्फ़ से हम जो ये पुतले बनाते हैं, ठीक है, स्नोमैन बनाते हैं, तो कैन बी मेड एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री फ़ारेनहाइट और 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ़ होता ही नहीं है, सो आंसर इज़ 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। एंड नाउ नाइन्थ वन, what happen when a temperature falls in a winter। temperature falls in a winter it means कि बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, तो क्या होता है, हमको ठंड लगती है। तो आंसर क्या आएगा, वी फील कोल्ड, वी स्टार्ट फीलिंग कूल, ओके। नाउ टेंथ वन, लिक्विड यूज्ड इन अ थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर होता है ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो बुखार वो चेक करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ होता है, उसमें एक लिक्विड होता है। जो लिक्विड जो होता है उसका नाम क्या है, मर्क्यूरी। इट्स अ मेटल बट इट्स अ लिक्विड मेटल एट अ रूम टेम्परेचर, ओके। वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है एट अ रूम टेम्परेचर। नाउ विच थर्मोमीटर हैज़ अ ग्रेटर रेंज, ठीक है, मतलब कि आपको दोनों थर्मोमीटर में दोनों स्केल होती है, फ़ारेनहाइट वाली और सेल्सियस वाली, ठीक है। तो ज़्यादा रेंज किस में मिलती है, विच थर्मोमीटर हैज़ अ ग्रेटर रेंज, दैट इज़ फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में उसमें ज़्यादा रेंज होती है, ठीक है। फ़ारेनहाइट F। Now the last question, that is
A doctor use a dash thermometer. Which kind of thermometer doctor use? क्लिनिकल थर्मोमीटर. जो डॉक्टर यूज़ करते हैं ना थर्मोमीटर, उसको हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर. Okay. Now, thank you everyone. That's all from this class. We will meet in the next class.